और इस वक्त की बड़ी खबर, आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल। 3 बार से कांग्रेस के टिकट पर विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कांग्रेस की सरकार में रह चुके हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, चाहे वो हम लोग महाराजगंज की बात करें, गोरखपुर की बात करें, देवरिया की बात करें, कुशीनगर की बात करें, इस पूरे इलाके में खासी पकड़ जिस नेता की कांग्रेस पार्टी की रही हो, वो अब से थोड़ी ही देर पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्र निर्माण की। यह भी कहा कि 32 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी में रहे, 32 वर्षों तक निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, लेकिन यह भी कहा कि जिस पार्टी को उन्होंने 32 वर्ष पहले ज्वाइन किया था, अब वो रही नहीं। और ये डबल इंजन की सरकार है जिसने बेहतरीन काम किया है उत्तर प्रदेश में और देश में। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, ओजस्वी केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी, और मंच पे जितने लोग आसीन हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे सम्मिलित किया। को चेक करना पड़े। कुछ ही सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, पूरा देश उसको। और ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से। आरपीएन सिंह का नया रूप, नया चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का अंगवस्त्रम ओढ़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ विचार विमर्श करते हुए। और अब से थोड़ी देर पहले वो मंच पर थे केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा, दोनों उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर उनके साथ थे, धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ये आप देख सकते हैं कि मीडिया कितनी बड़ी संख्या में इस कमरे के बाहर उनसे बात करने की प्रतीक्षा इस समय कर रहा है। हालांकि कुछ समय से यह बात तो चल रही थी कि आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन 24 तारीख को ही कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारकों की सूची आई थी उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रचार के लिए। और उन स्टार प्रचारकों की सूची में आरपीएन सिंह का नाम खासा अहम था। और झारखंड में कांग्रेस की जीत में झारखंड के प्रभारी थे, अहम भूमिका रही थी आरपीएन सिंह की। आरपीएन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। यह कहा कि राष्ट्र निर्माण का जो कार्य समय चल रहा है, उसी में हिस्सा लेने के लिए, अपना योगदान देने के लिए। इससे पहले जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 2020 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। और जो ये कांग्रेस पार्टी की जेन नेक्स्ट लीडरशिप थी, तस्वीरें अलग अलग आप इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। जितिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं। अदिति सिंह रायबरेली से कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आई। और जो जेन नेक्स्ट लीडरशिप की बात की जाती है कांग्रेस पार्टी की, अब केवल सचिन पायलट, एक तरह से देखा जाए जो राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे, सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में है। आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में दोनों ही शामिल हो गए। और उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया। उत्तर प्रदेश की अगर उन्होंने बात की तो कानून व्यवस्था सुधारने में योगी आदित्यनाथ की सरकार की अहम भूमिका रही है। क्या पडरौना से ही चुनाव लड़ेंगे आरपीएन सिंह? स्वामी प्रसाद मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर
समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। क्या पडरौना से ही लड़ेंगे आरपीएन सिंह? क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको एक बार सुनवाते हैं। That he has in fact and in a short while from now, Sneha, he will of course be speaking. और भारतीय जनता पार्टी के मंच पर इस समय आरपीएन सिंह वहां पर खड़े हुए हैं। एक एक कर पत्रकार उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं बीजेपी के उस मंच पर। लेकिन कांग्रेस के लिए क्या ये एक बड़ी चिंता की बात है? क्योंकि एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े नेता जितिन प्रसाद, अदिति सिंह, आरपीएन सिंह, उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, सभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, 4 और राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है। हिंदुस्तान में जब प्रगति होगी तो देश में प्रगति होगी। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। और पिछले 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं, और पूर्वांचल में जिन योजनाओं के बारे में प्रयास किया जाता था, जो सपनों में देखा जाता था, आज उनको हकीकत में पूर्वांचल के लोगों ने देखा है और उसको उतारने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है।